देखिए प्रभु श्री राम की कई सालों से बहुत बड़ी पालकी हमारे चांदीवली विधानसभा में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इनके नेतृत्व में निकलती है। वो कोई पक्ष की पालकी नहीं है, वो हमारे हिंदू धर्म की पालकी है। लेकिन कुछ सालों पहले एक छोटी सी घटना हो गई थी जिसको एक विशाल रूप दिया गया था और आज वहाँ पर ऐसी परिस्थिति है कि शुरुआत से लेके झरीमरी तलक एक जोरदार पालकी निकलती है एकदम धूमधाम के साथ में। लेकिन जैसे झरीमरी के पास हम खड़े रहते, फिर वहाँ से पुलिस सबके आई कार्ड देखती है, वही 15-20 जन खाली पालकी लेके जाते। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे प्रभु श्री राम वहाँ से जल्लोष में आते और यहाँ से बोलते ना वनवास में किस तरह जाते, उस तरह से अंदर से शिवाजी नगर के अंदर से जाना पड़ रहा है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ इस विषय को कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर चांदीवली विधानसभा में धार्मिक रंग इतना बड़ा दे दिया जाता है कि पुलिस को भी सोचना पड़ता है कि बाबा ये क्या है। मैंने कई कार्यकर्ताओं से भी बात किया, मैंने सभी से बात किया। अभी मैंने ये पत्र मेरे पार्टी का तो दिया है। देखिए कैसा है, कल मेरे दिल को ये ना लगे कि मैंने अपने धर्म के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हमेशा राज ठाकरे साहब ने कहा है जहाँ पर बात हमारे हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा की होती है वहाँ हिंदू बनो, बात जहाँ मराठी अस्मिता की होती है वहाँ मराठी बनो, और जहाँ काम की बात होती है वहाँ इंसान बनो। तो आज ये बात हमारे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए कहीं ना कहीं एक टोचने वाली बात है कि झरीमरी के बाद में 10-20 जन क्यों जाए। इसके लिए हमने ये आज पत्र दिया है और मैं आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहता हूँ, फिर वो शिवसेना हो, उद्धव गट हो, एकनाथ शिंदे गट हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, ये हमारे चांदीवली के लिए कहीं ना कहीं एक छोटे से बोलते ना दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए। तो सभी पक्ष ने आकर आगे आना चाहिए, सभी समाज के लोगों ने आगे आना चाहिए। खास करके इलेक्शन के अंदर जिन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जीत जाऊंगा, तो उसके बाद में ये बैरिकेड तुरंत हट जाएंगे, फिर वो आजी हो या माजी हो। अब समझ रहे ना, मैं सभी से विनती करना चाहता हूँ और मुसलमान धर्म के जो लोग वहाँ रहते, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी एक पहल करें और हमारे चांदीवली विधानसभा के अंदर एक अच्छी कोई मिसाल कायम करें। आप समझ रहे हैं ना, एक अच्छी मिसाल होगी। जो एक दाग लगा पड़ा है उस झरीमरी के ऊपर, उस दाग को हमें हटाना है। ऐसी कोई घटना घड़ी नहीं थी, छोटी सी घटना थी। ऐसी तो मुंबई में क्या, महाराष्ट्र में, पूरे देश में कहीं ना कहीं चलती रहती है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी पालकी का रास्ता बदलना या 20 लोग को लेके जाना ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी दबाव तंत्र चालू होता है कि नहीं, जो हो रहा है वही होने दो। लेकिन मैं सभी से कह रहा हूँ, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त, अभी लोग कह रहे, मुझे नहीं पता है, नसीम खान ने भी यहाँ पर दबाव डाला था कि ये पालकी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ मुसलमान वोट नहीं देते, आपको हिंदू लोग भी वोट देते। तो इस वक्त ये हिंदुओं की भावना का प्रश्न है, उन्होंने भी आगे आना चाहिए, आमदार ने भी आगे आना चाहिए, जो खासदार है यहाँ की उन्होंने भी आगे आना चाहिए, जितने चांदीवली के नगर सेवक हैं उन्होंने आगे आना चाहिए। सब ने जवाबदारी लेनी चाहिए कि हम जवाबदारी लेते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, हम सिक्योरिटी बनकर खड़े रहेंगे। आप समझ रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा कि लोग मजाक बनाते हमारी इस पालकी का, हमारे हिंदुत्व का कहीं ना कहीं मजाक बनाते राजकीय लोग कि भाई यहाँ से पालकी नहीं जाएगी, देखो कैसे नहीं जानी नहीं चाहिए। उनको मज़ा आता है, तनातनी होती है ना तो कुछ नेताओं को मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ से पालकी नहीं जाती है तो वहाँ कार्यकर्ताओं को गुस्सा आता है कि हमारे प्रभु श्री राम को ये 20 लोग लेके जाते, कहीं ना कहीं दबाव तंत्र चालू है। लेकिन अब तो मेरा कहना है कि अगर पॉलिटिक्स की बात करूँ तो हिंदुओं की सरकार है ना। इस वक्त मैं एक हिंदू की बात कर रहा था, अब पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो नीतीश राणे तो हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हिंदुओं का कहीं ये नहीं होगा, हिंदू बोलेगा वही होगा। तो आज सरकार आपकी, सब आपका, तो हमारी राम पालकी वहाँ से क्यों नहीं जा रही है? मेरा नीतीश राणे जी से ये प्रश्न है। महेंद्र नरी, कहीं ना कहीं सरकार का फैसला था कि वहाँ पे बैरिकेड लगाया जाए। पुलिस अधिकारियों ने हमें बताया, हमारे सूत्रों के अनुसार से, कि पुलिस के हाथ में भी नहीं है बैरिकेड हटाने का, यहाँ तक कि मुंबई कमिश्नर के हाथ में भी वो अधिकार नहीं है। जब तक सरकार जब तक इस पर निर्णय न लेवे, स्थानीय आमदार आपके हिंदू हैं तो कम से कम निवेदन पहले आप उनको देना चाहिए था कि जब सत्र चालू था विधानसभा का, ये मुद्दा विधानसभा उठना चाहिए था ना। देखिए, उन्हें पत्र देने की आप बात कर रहे हैं आमदार दिलीप लांडे जी को, तो कैसा है, इसके दो जवाब है। आपका सवाल है कि इसके जवाब दो है कि अगर उन्होंने जिस वक्त 2019 में जनता को आश्वासन दिया था, बजरंगियों को, विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारियों को, बराबर है, कि आप मुझे जिताओ
आपका ये बैरिकेड अगले साल हट जाएगा, ये आश्वासन उन्होंने दिया था, बराबर है, तो बैरिकेड हटा नहीं है। दूसरा प्रश्न, दूसरा जवाब, अगर वो चाह लेंगे तो आपको लगता है ये बैरिकेड नहीं हटेगा? आप पत्रकार हैं, आप खुद सोच लीजिए, आपको लगता है आज जिस तरह से, आज तो वो तालिका अध्यक्ष हो गए साहब, हमारे चांदीवली के लिए गौरव की बात है ना? तो आज हिंदुओं को भी एक आशा जगी है कि हमारे तालिका अध्यक्ष ये निर्णय लेंगे कि यहाँ से बैरिकेड हटाओ, एक बहुत बड़ी पुलिस फोर्स वहाँ पर लगाओ, और हिंदुओं की जो राम पालकी है, प्रभु श्री राम की महापालकी है, वो उसी ताम झाम के साथ वहाँ से निकलनी चाहिए। पुलिस का काम है, देखिए उस वक्त पुलिस को पता नहीं था कि ये घटना होने वाली है, तो पुलिस गाफिल हो सकती है, लेकिन अब जब सिक्योरिटी वहाँ लगेगी तो पुलिस अलर्ट होगी कि ये घटना हो सकती है, ये ना हो उसके लिए पुलिस अपना फोर्स लगाएगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ के मुसलमानों को भी कोई विरोध है इस पालकी से, लेकिन कुछ राजकीय लोग इसको एक हिंदू मुसलमान का रंग देते कि वो रंग चलता रहे और हम इनके वोट लेते रहे, सिर्फ यही चालू है। अगर आपने आमदार का नाम लिया तो मुझे बोलना पड़ रहा है, अगर वो चाह लेंगे तो आपको लगता है कि ये पालकी वहाँ से नहीं निकले? ऐसा हो सकता है? 6 साल हो गए साहब, 19 में भी यही आश्वासन दिया था। सब बजरंगियों का पूछ लो, बेचारे बोलने से डरते, कान में बोलेंगे आपको। मेरा कहना ये कि बात धर्म की है, आपने पॉलिटिक्स की बात निकाली इसलिए मुझे कहना पड़ा, वरना मैं पॉलिटिक्स इसमें निकालता ही नहीं था। कल मुझे ना लगे कि मैंने कहा ना कि हिंदू सरकार है, तो पॉलिटिक्स की बात आपने छेड़ा था, सुनिए ना, मैं उसी हिसाब से आपसे सवाल पूछा मैंने। सरकार कैसा होता है, चांदीवली में अलग राजकारण होता है, इसके लिए ऐसा हो जाता है कि मैं किसी का विरोध करता हूँ। मैं कभी किसी का झूठा विरोध नहीं करता हूँ, जहाँ अच्छा है वहाँ उनकी तारीफ भी करता हूँ ना मैं। तो जो अगर कल समझो सभी ने प्रयास किया, फिर वो दिलीप लांडे हो, खासदार हो, यहाँ की हमारी माजी आमदार हो, या सभी नगर सेवक हो, और अगर कल बैरिकेड हटा, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं हम सबका सम्मान करेंगे। मैं हिंदू कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका सम्मान करेंगे। लॉ ऑर्डर बिगड़ेगा अगर बैरिकेड हट जाता तो? नहीं बिगड़ेगा साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं बिगड़ेगा। पुलिस में वो ताकत है, अगर पुलिस ने ठान लिया ना साहब, छोटा सा रास्ता है, कोई ऐसा किलोमीटर का रास्ता नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ से लेके वो पुलिस का जो स्टेशन का रोड है उतना ही रास्ता है। जो लोग कह रहे हैं कि ये संवेदनशील है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों मुसलमानों की जो पालकियाँ जाती है हमारे मंदिर के सामने से नहीं जाती है? उनके जो मुहर्रम के ताजिया होते, सॉरी, वो क्या हमारे मंदिरों के सामने से नहीं जाते? अरे कुछ नहीं होता है, ये कोई एक दो हरामखोर लोग होते हैं जिनकी हरकतों की वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं। अपने अधिकारियों से बात किया, सीनियर पीआई से अपने बात किया, क्या आश्वासन को मिला है? देखिए, अब सीनियर पीआई ने तो कहा है कि मैं आपका पत्र जब मीटिंग होगी ऊपर भेजूंगा। अब मैंने सीनियर पीआई से कहा है कि आपका निर्णय है ये, जब तक आप ऊपर कॉल नहीं देंगे कि साहब हम सिक्योरिटी संभाल लेंगे, हमारी जवाबदारी है, हमें फोर्स दो, तब तक कुछ नहीं होगा। साहब ने कहा है कि हम आगे बात करेंगे, अब देखिए क्या होता है। लेकिन इनके साथ में सरकार ने, विरोधी पक्ष ने, यहाँ के सत्ताधारियों ने, सभी ने मिलकर पुलिस स्टेशन को कहना चाहिए साहब हटाओ, हम आपके साथ हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबका मान सम्मान रह जाएगा ना। जिन्होंने इलेक्शन के वक्त आश्वासन दिया है उनका भी मान सम्मान रह जाएगा। चलिए चलते बजरंगी विश्व हिंदू परिषद के संजू डी झा जी, हमेशा मैंने देखा कि हिंदुओं की आवाज़ को आपने हमेशा आगे किया हुआ है। क्या लगता है क्या कमी रह गई है कि आज मंचों को मैदान में उतरना पड़ा? आप हमेशा बैरिकेड हटाने की बात को हमेशा प्रमुखता से आप रखते रहे, क्या कारण पड़ा कि आज आपके सहयोगी बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद तो आपके पीछे नज़र नहीं आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, शिवसेना एक नाथ शिंदे जी के नज़र नहीं आ रहे हैं, उबाठा के लोग जो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या कारण है? लगता है कि इस बार आने वाली 22 मार्च को जो रामनवमी मनाई जाने वाली है तो बैरिकेड हट जाएगा? जय श्री राम। आप लोग पत्रकारगण जो हो इसी चांदीवली क्षेत्र में ही रहते हो, बराबर है, और सालों से आप देख रहे हो बैरिकेड का मुद्दा सिर्फ अकेले मैं उठाता हूँ, बराबर है। अब अकेले मैं उठाता हूँ और मेरे साथ आप बोले जो पीछे कोई नहीं दिख रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है ना, जब वो जो हिंदुत्व की भावना था ना वो लोगों में रह नहीं गया, खास करके उन लोगों में जो पालकी निकालने का जिम्मेदार है। जब तक हम उसमें इन्वॉल्व थे हम हमेशा कोशिश करते थे उसके लिए, चाहे वो पॉलिटिकल लोगों से हो चाहे प्रशासनिक लोगों से हो, सबसे रिक्वेस्ट करते थे कि कैसे भी ये बैरिकेड हट जाए। और सालों से जो पुराने रूट